नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग काफी अच्छे होंगे एवं स्वस्थ होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, हम जानते हैं कि आधुनिक भारत से जीके के काफी प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन एक साथ सबको पढ़ना नामुमकिन है। इसलिए हम 20-20 प्रश्नों का एक सेट तैयार करेंगे। हम एक वीडियो में 20 प्रश्न लाएंगे और वो ऐसे प्रश्न होंगे जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट होंगे। इसलिए आप सारे प्रश्नों को एक कॉपी पेन लेके सारे प्रश्न नोट कर लीजिएगा। सारे आंसर एक बार में ही आपको याद हो जाएंगे। तो ऐसा हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे। पहला है आधुनिक भारत से कर रहे हैं। तो आप वीडियो में आए हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा क्योंकि हर एक पॉइंट में काफी दम है। चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं अपने समय को बचाते हुए। आपका पहला प्रश्न है, निम्न में किस मुगल शासक को घृणित कायर कहा गया? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। मोहम्मद शाह, औरंगजेब, आलमगीर या फारूक सियर। आपका सही जवाब क्या है? डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपको क्या है कि वास्को डिगामा भारत कब आया? आपका सही जवाब क्या है? 1498 में। कब आया था? मई में आया था, मई 1498 में। कहाँ पे? केरल। केरल के पास एक कालीकट बंदरगाह, ठीक है, केरल में आया था। ठीक है, बताओ जी कहाँ आया था? केरल में आया था। केरल में कहाँ पे? कालीकट। कालीकट याद रखना, अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए आप कि डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कब स्थापित की? ऑप्शन आपके सामने दिए गए, आप पढ़ लीजिए एक बार। 1602, 1605, 1604 या 1607। आपका सही जवाब क्या है इसमें? आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1605 में। अच्छा, कहाँ पे की? कहाँ पे की? मसूलीपट्टनम। ठीक है, मसूलीपट्टनम। सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए और एक आप प्रश्न को नोट जरूर कर लेना। अगला प्रश्न आपका क्या है, देखिए, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? आपको पता होगा 1600 में हुई। ठीक है, अगर नहीं पता है तो आज आपको पता चल गया है कब हुई थी, 1600 में हुई। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि वेदरा का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। कब हुआ? सही ऑप्शन को सही है आपका, 1759 में हुआ। ठीक है, सही। वेदरा का युद्ध किसके बीच में हुआ? पूछा जा सकता है, आपके पेपर में आ सकता है कि वेदरा का युद्ध किन किन देशों के बीच में हुआ, किन किन कंपनियों के बीच में हुआ, ऐसे पूछ सकते हैं। तो किनके बीच में? अंग्रेज एवं डचों के बीच में। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? अंग्रेजों की विजय हुई थी और डचों का पतन हो गया था। ठीक है, इसलिए वेदरा का युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अच्छा प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपका। अगला प्रश्न आपका है कि वानदिवास का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन आपके सामने है, 1762, 1760, 1758 और 1763। इसमें आपका सही जवाब क्या है? 1760 है। ठीक है, अच्छा, वानदिवास का युद्ध किसके बीच में हुआ? किसके बीच हुआ? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच में हुआ। ठीक है, इसमें विजयी कौन हुआ था? इसमें विजयी अंग्रेज हुए थे। ठीक है, अच्छा, उस समय अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? देखिए, प्रश्न एक है, ये क्वेश्चन कितने उससे जनरेट हो रहे हैं, इसलिए वीडियो को अच्छे से देखिए। कुछ समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रोक लीजिए, फिर से आप देखिए, आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए। ठीक है, क्या है कि अंग्रेजों का नेतृत्व उसमें कौन कर रहा था? कौन कर रहा था? अंग्रेजों का नेतृत्व सर आइकूट कर रहे थे। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपका, प्लासी का युद्ध कब हुआ? ये तो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और अक्सर पूछा जाता है। प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध किसके बीच में हुआ? है ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका देखिए सही जवाब क्या है? 1757। जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। किसके बीच में हुआ? ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आपको पता होना चाहिए। इसके बीच में हुआ रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव और कौन था? सिराजुद्दौला। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी का युद्ध हुआ था। कब हुआ था? जून 1757 में हुआ। याद रखोगे,
चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला अगला प्रश्न क्या है आपका? अगला प्रश्न देखिए क्या है आपका कि सिखों के 9वें गुरु कौन थे? ठीक है, कौन थे? आपका ऑप्शन डी सही है, गुरु तेग बहादुर है। ठीक है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने शीशगंज में एक गुरुद्वारा है ना, उसके निकट को मरवा दिया था। क्यों मरवा दिया? वो चाहता था ये मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लें, लेकिन इन्होंने नहीं किया। ठीक है। अच्छा, गुरु सिखों का कहने प्रथम गुरु कौन है? कौन है? गुरु नानक देव। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपका, लाहौर की संधि कब हुई? ठीक है, अब प्रश्न आ सकता है लाहौर की संधि कब हुई, या ऐसे पूछ देंगे आपसे लाहौर की संधि किनके बीच में हुई। अच्छा प्रश्न है, तो आपका आंसर क्या है इसमें? आपका 1846 में, 9 मार्च 1846। ठीक है। अब अच्छा किसके बीच में हुई, आपको बताना चाहिए। किसके बीच में हुई? अंग्रेज से। ठीक है, और कौन था? सिख। रखोगे? उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्नों को अच्छे से लिख रहे होंगे। सारे प्रश्न आपको एक बार में ही याद हो जाएंगे। आप वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या है, किस गवर्नर जनरल ने द्वैध शासन की व्यवस्था की? अच्छा क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं, आप उनको नोट जरूर कर लेना। किसने की? रॉबर्ट क्लाइव ने की। याद रखोगे? रॉबर्ट क्लाइव ने की। द्वैध शासन की व्यवस्था किसने की? रॉबर्ट क्लाइव ने की। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आप, भारत के पहले समाचार पत्र का संपादन कब हुआ? आपसे पूछ लिया है भारत का पहला समाचार पत्र कौन था, उसका नाम क्या था? सीधा आपको पता होना चाहिए क्या नाम था, बंगाल बजट। ठीक है, क्या नाम था? बंगाल बजट। और उसका संपादन हुआ? आपका डी सही है, 1780 में। 1780 में। ठीक है, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अच्छा प्रश्न है, पेपर का नाम क्या था? बंगाल बजट। संपादन कब हुआ? 1780 में। चलिए आपका अगला प्रश्न देखते क्या है कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? आपने पढ़ लिया है, इसके चारों ऑप्शन एक बार पढ़ लीजिए। क्या क्या है? 1789, 1784, 1783 या 1786। आपका सही जवाब क्या है इसमें? आपका सही जवाब क्या है? 1784। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, ये थे वहां पे टाइम पे, इनका कार्यकाल था। आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक प्रश्न है उससे अनेक प्रश्न कैसे बनते हैं, कैसे आपको घुमाया जाएगा प्रश्नों में, तो आप सारे प्रश्नों को अच्छे से नोट कर लीजिए। ये शुरू में क्या थे? कार्यकाल, इनका कार्यकाल था। ठीक है, ये उस टाइम पे थे इंडिया में। अगला प्रश्न क्या है आपका, किसको भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है? भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। आपका सही ऑप्शन है इसमें कौन? वालिस्को। ठीक है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, कौन? वालिस्को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता है। याद रखोगे? चलते आपके अगले प्रश्न की देखिए क्या है प्रश्न कि बैरकपुर का सैन्य विद्रोह कब हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है। हुआ था 1824 में। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अच्छे से देखिए, सारे क्वेश्चन लिख लेना आपको अच्छे से। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है आपका, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ये तो जो वीडियो देख रहे हैं उनको 80 लोगों को पता होना चाहिए, जो तैयारी कर रहे हैं एग्जाम की। ये प्रश्न आता ही रहता है एग्जाम में। ठीक है, आपका कौन सा ऑप्शन है? आपका सी ऑप्शन सही है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अच्छे से देखिए, सारे क्वेश्चन लिख लेना। मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ कि मेरा उद्देश्य तभी सफल होगा जब इसके आप सारे क्वेश्चन एक बार में ही याद कर लोगे। देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका कि रविवार की छुट्टी का आरंभ किस वर्ष हुआ? वर्ष हुआ 1843 में। अगला प्रश्न देखिए क्या है आपका, भारत में पहला कानूनी विधवा विवाह कब संपन्न हुआ? ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, देखिए। ठीक है, कब हुआ था? 1856 में। ठीक है, दिसंबर 1856 में।
किसकी देखरेख में संपन्न हुआ? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की देखरेख में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है। भारत एवं यूरोप के मध्य प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा कब शुरू की गई? आपका सही जवाब क्या है? 1865 में। ठीक है, अच्छा प्रश्न है, लिख लेना। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है कि भारत में पहली बार जनगणना निम्न में किसके समय हुई थी? अच्छा, आप पूछ लेंगे पहले जनगणना हुई कब? भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? कब हुई थी? 1872 में हुई। याद रखोगे किसके टाइम पे हुई? लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुई। याद रखोगे। अच्छा प्रश्न एक है, लेकिन कैसे प्रश्न बनते हैं अनेक वो आपको दिखा रहा हूं, ये वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखिए। अगला प्रश्न देखिए आपका कि पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन निम्न में किसके समय हुआ? ऑप्शन आपके दिए गए, देखिए किसके समय हुआ? लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के टाइम पे हुआ। ठीक है, याद कर लिया आपने। देखिए आपको एक अच्छी बात बताता हूँ, इसमें एक प्रश्न 20 प्रश्न हम आपके लिए लाएंगे, लेकिन एक प्रश्न ऐसा लेके आएंगे। देखिए कैसा है, देखिए आप, भारत में आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वीडियो जो भी देखे उनको सारे क्वेश्चंस एक बार में ही याद हो जाए। मिलेंगे आपसे अगले सीरीज में, इसी सीरीज में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।